एक बड़ा सरल भक्त था और उसकी महाराज जी का आदत रहे घर में सब लोग खाना खाए जाओ वो बैठा खाता ही रहे। हाँ, और सब लोग घर वाले परेशान, अरे बोले बहुत खाता है। एक दिन लोगों ने घर वालों ने संत भगवान से कही, अरे महाराज जी जब बच्चा को तुम ही समझाओ, क्यों ये बहुत खाता है। और एक और आदत थी उसकी बोलने की, बीच बीच में खाता जाए और बीच बीच में एक शब्द और बोले, क्या? दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। हाँ, खाता जाए पूरा घर खा जाए पर वो खाता ही रहे और बीच बीच में मस्त होकर एक शब्द बोले, बोले दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो किसी ने कहा तू दाने दाने पे नहीं, अरे तू तो ये कह कि बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। इतना खाते घर वाले परेशान। तो महाराज जी तुम ही समझाओ, जो लड़का बहुत खाते हुए। महाराज जी ने कही कैसी बात करते हो, अरे ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। अरे बोले महाराज समझाओ। एक दिन घर वाले नाराज भई और घर वाले ने कही निकल जाओ यहाँ से, घर में पड़े रहते हो खाते रहते हो, कोई काम नहीं धंधा नहीं, जाओ यहाँ से। सो बेचारा सीधा साचा आदमी थोड़ी दूर गया और फिर लौट के आ गया। घर वाले बोले तुम फिर आ गए? कहने लगा मैं लौट कर आ गया हूँ महफिल में इस ख्याल से, बोला लौट कर महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से शायद हमें निकाल के पछता रहे हो आप। घर वाले बोले तू भैया जा, हम नहीं पछता रहे, तू जा। कहाँ जाए? एक आश्रम में पहुंचो बेचारो, संत लोग बैठे रहे और जैसे ही आश्रम में गो सोचने एक चेला देखो खूब बढ़िया मोटो हट्टो कट्टो खबो पे वो बने कही प्रणाम करी, का महाराज जी आप ही यहाँ के महंत जी हैं का? उन्होंने कहा ना 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 हम महंत जी नहीं है। तो बोले अभी गुरुजी तो अंदर हैं, अभी थोड़ी देर में गुरुजी निकलेंगे फिर दर्शन मिलेगा। सोचने लगा रे वाह, जब चेला इतना ठीक है तो गुरुजी तो बहुत ही बड़ा, इसका मतलब यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है और खाने का तो शौकीन था ही। सो शाम को गुरुजी बाहर निकले, उसने दंडवत प्रणाम किया और बोलो गुरुजी हमें अपो चेला बना लियो। गुरुजी ने कही बन जाओ, ये कौन सी बड़ी बात है। तो गुरुजी हमें क्या करने पड़ेगा? गुरुजी ने कंठी डाल दी गले में और कई बेटा ज्यादा कछुना है, सुबह शाम भगवान की आरती होती है, पूजा होती है, सो खूब प्रेम से भगवान की आरती करो और मंदिर में आश्रम में 2 पंगत होती है, 2 पंगत होती बढ़िया खूब खाओ और कभी कभी तो 3 हो जाती है। हाँ, सो जैसे 3 को नाम सुनो तो बोलो गुरुजी तो हम 3 में बैठे रहे तो कोई हर्ज तो नहीं है तुम्हें? गुरुजी बोले हमें तो हर्ज नहीं है पर इतना खाते हो। सो बोले सब आपको आशीर्वाद है गुरुजी। हाँ, अब बोले ठीक है कोई बात नहीं, रह जा भैया। अब वो वहीं रह गया, कंठी डाल ली, आरती करता है। अब भाई का पता कि न्यू मुसीबत आएगी। सो एक दिन पड़ी एकादशी, सब आश्रम में चूल्हा ठंडे, सो बाने चारों तरफ देखो, सो बाने कही अरे का बात आ, तो व्यवस्था भंग है। अब उसने क्या किया, एक चेला से कहे भैया आज क्या व्यवस्था है? सो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, जाओ गुरुजी से बात करो। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कही अरे बेटा मैं तो बता नहीं भूल गए, क्यों? आज एकादशी है। फिर बोले ना आज भोजन बनेगा और ना किसी को मिलेगा। तो बोला गुरुजी हमको भी नहीं? हाँ, बोले तुमको भी नहीं, किसी को भी नहीं? तो बोला गुरुजी बहुत सारे चेला ही सब तो एकादशी कराए और हम पे अगर एकादशी कराई तो हमें द्वादशी देखने को नहीं मिले। गुरुजी बोले तुम मर जाओगे? गुरुजी माफ करो हम पे एकादशी। अच्छा तो एक बात बताओ तुम भोजन बना लोगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता। तो बोले एक काम करो, क्या या आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, तुम आटा दाल ले जाओ और वो नदी के किनारे वृक्ष खड़ो है वहीं जाके भोजन बनाना। और देखो एक बात सुन लो, तुम हो गए वैष्णव, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं पाना, इसलिए पहले ठाकुर जी को भोग लगाइयो और फिर प्रेम ते भोग पैयो। ठीक
ठीक है जाओ, आश्रम में तो बनेगा नहीं। लेके गया, रोज बनो बनाओ मिल लो तो पेट में चूहा कूद रहे हैं, बड़ो परेशान, जैसे तैसे जल्दी बनाए के धरो और भगवान जी को बुलाने लगा। देखो इतना सरल भक्त। अब वो ये नहीं जानता है कि भगवान खाने आते हैं कि भोग लगाया जाता है। इतना सरल भक्त, समझना सरल भक्ति कितनी श्रेष्ठ भक्ति है। आ जाइए, बुला रहा है, हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा, प्रभु जल्दी आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। अब भगवान नहीं आए तो उसने सोचा अच्छा तो आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमने तुम्हारी आरती ना करी, दीपक ना जलाओ। देखो प्रभु जी, ना जंगल में कोई व्यवस्था नहीं है, हाँ आरती वारती हम ना कर पाएंगे, जल्दी आ जाओ भूख लगी। और क्या बोला, अरे आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान, अरे आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी सूखी पाप मत, अरे रूखी सूखी पाप मत पियो नदी का पानी। राजा ओ राजा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, प्रभु जी जल आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, और रूखी सूखी पाप प्रेम ते पियो नदी का। जे रूखे ही टिक रहे और ना आरती भारती तो है ही ना, और सुन ले लड़ुआ पेड़ा तो है ही ना भोग में है। भगवान नहीं आए, उसने सोचा क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो खीर पूड़ी बढ़िया पकवान खाते हैं, काय को खाएं जो रूखे टिक करो, क्यों पिए नदी का पानी, हाँ इसलिए आप नहीं आ रहे हो। तो एक बात सुन लो, क्यों बोले मंदिर में सोच रहे बढ़िया बढ़िया भोग मिलता है, लड्डू पेड़ा को भोग है, तो काय खाएं जो रूखी रोटी, काय पिए नदी का पानी। सो इतना बोलो भंडारी, सो बोलो सुनो, जाके चक्र में मत रहियो आज। हाँ काय वह मंदिर में आज कछु नहीं मिलेगा, वह मंदिर के मारे भाई तो हम ही आए। और क्या बोला, अरे भूल तजोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। सुन ले, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, आज कछु मेरे व्यवहार होना, आज आज जल्दी, बहुत जोर की भूख लगी। इस सरलता पर भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ जल्दी आओ प्रभु। अब बेचारा जब बार बार बुलाओ सो भगवान चले, सो अकेले ना चले। भगवान ने मैया सीता को संग में लो। सीता जी बोली हम चलेंगे, कहाँ जा रहे हो। हाँ तो उसी समय सीता समारोह पित बाम भाग, माता जानकी को लेके पहुंचे और उसने आता हुआ देखा, बोला आ गए, बड़ा सुंदर आसन डाला, अरे वाह। पर मन में एक विचार करने लगा, सीता जी को जैसे ही देखो सोचने लगो कि
गुरुजी तो कह रहे थे माँ एक भगवान आते, पर यहाँ तो ये दो दो भगवान आ गए हैं, ये क्या है, ध्यान रखना। अब उसने बिठा लिया, आसन डाल दिया और प्रणाम भगवान को करके सीता जी की तरफ इशारा करके बोलो, बोले ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी धर्मपत्नी। अच्छा, मन में सोच रहे हो गुरु जी ने तो एकादशी कराई नहीं पाई, हम सोच रहे थे एक भगवान है यहाँ दो आ गए, कोई बात नहीं। अब चलो तुम देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, भगवान को देख के प्रसन्न हो, अब जो कछु है सो ठीक है, अब तुम पा सो थाली रख दी और भगवान भोग पाए रहे हैं। और दोनों लोग पाए के बाद जब चले सो प्रणाम करके आंखों में आंसू भर के बोलो प्रभु जा रहे हो? भगवान बोले हाँ। बोले तुम आने में बहुत देर करते हो, थोड़ा जल्दी आया करो ना। हाँ भगवान बोले ठीक है आ जाएंगे। चले गए। फिर एकादशी आई, गुरुजी ने कही चेला, बोले हाँ एकादशी है। चेला बोलो हाँ गुरुजी। गुरुजी बोले क्या बात? अजी माँ दो दो भगवान आते। सो गुरुजी ने कही कितनी बढ़वाएं? कम से कम और बढ़ा दे थोड़ी। गुरुजी ने कही ला शायद भूखो रह गए ज्यादा खा तो अच्छा और बढ़ा दो, दे दो 7 शेर। कितनी? बोले 7 शेर। दे दिया, बेचारा गया भोग बनाया और फिर भगवान को बुलाने लगो, प्रभु जी जल्दी आओ। कैसे बुला रहा है? ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, और अब सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा जल्दी आओ प्रभु, राजा राम आइए, सीता राम आइए। भगवान राम जब चले सीता जी के संग, लक्ष्मण जी बोले कहाँ? हम चलिए। सो राम जी ने कहा चलो। अब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया और सीता जी, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, दोनों तीनों लोग चले। और जैसे ही भक्त ने हाथ वो देखो, उसने कहा जय हो जय हो। एक बुलाए तो दो, दो बुलाए तो 3। अरे ठाकुर जी का ठेका लिया था पूरे खानदान का थोड़े ही। हाँ अब बेचारे ने बैठाल तो लो सम्मान से, प्रणाम करी भगवान को और उसके बाद में कहने लगा लक्ष्मण की तरफ इशारा, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने सोचा भगवान कहाँ ले आए हमें। अरे बोले ना 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 ऐसे परेशान मत होना, बड़ा सरल भक्त है लक्ष्मण जी, नाराज मत होना। भगवान ने कहा ये हमारा छोटा भाई है, क्यों आपको लग नहीं रहे क्या? तो बोले लग तो नहीं रहे, रंग से ना स्वरूप से। अच्छा हमारे भाई है, बड़े प्रेम से बिठाई लियो। और मन में सोच रहे हो चलो कोई बात नहीं, गुरु जी ने एकादशी नहीं कराई पाई, तुम तो कराइए रहे। बेचारा फिर भूखा रह गया। तीनों थाली रख दी, भगवान ने प्रेम से पायो और तीनों चल दिए। सो प्रणाम करने लगा भगवान को। और जैसे ही भगवान को देखता है, गुस्सा तो होता है, और जैसे ही भगवान की छवि देखता है ना, तो ऐसी मोहनी मूर्त सब क्रोध भूल जाते। तो बोले चल जो है सब ठीक है, ये तुम अच्छे बहुत लगता हाँ, अब तुम खाए ले। और जब भगवान जाने लगे सो भगवान से बोला प्रभु जी हाँ जा रहे हो, आने में बड़ी देर करते हो। हाँ और एक बात और सुन लो, क्या हमें ये बताते जाओ कि तुम अगली एकादशी में कितने आओगे? भगवान ने कहा हम आ जाएंगे। ना 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 बताते जाओ, क्यों? हम उसी हिसाब से इंतजाम करके रखेंगे। फिर रोज हमारी एकादशी हो रही है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ? भगवान ने कहा हम आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान चले गए। फिर एकादशी आई, चेला को चढ़ो बुखार। गुरुजी ने कही लेला एक, हाँ हाँ गुरुजी है तो क्या बात? अरे माँ बहुत भगवान आते तो बोले सामग्री और बढ़वाओ। कितनी? कम से कम 11 शेर। गुरुजी ने कही अब ये पक्का कहीं ना कहीं बेच रहा है, दे दो लेला। और देखेंगे ये ले कहाँ जाता है, सो दे दो। और भैया वो सामग्री लेके
हाँ ध्यान देंगे। ये माला का सम्मान है श्री राजपाल सिंह यादव। ये मामा जी जो है इनकी धर्मपत्नी हमारी मामी जी सम्मान कर रही हैं और इनने बहुत सेवा करी जी, हमारी खूब सेवा कर रहे हैं। इन्हें घरे रुके बहुत सेवा करी। भगवान आपको खूब सुख समृद्धि दें, सदा आगे बढ़े और खूब आनंद आया, हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्रेम दिया इन्होंने। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों, अब भगवान को आज उसने क्या किया, सामग्री लेके गया और सोचने लगा आज बनाएंगे बाद में, पहले बुलाए कि देख लें कितने आ रहे हैं। सब बुलाने लगा भगवान को, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, आइए प्रभु जल्दी आइए, हैं बड़ी देर हो रही है। तो कहते हैं जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार और तब ताछिन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। अब अकेले नए राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और पीछे तक गदालय हनुमान दद्दा। अब उसने जैसे ही आता हुआ देखा, उसने कहा ओहो हद हो गई, हद हो गई, इनने तो बहुत ही हद कर दी। एक बुलाए तो दो, दो बुलाए तो तीन, तो पूरा खानदान। भैया जैसे ही भगवान आए सो बैठो है नाराज। भगवान राम ने मुस्कुराए कि पूछी, कहो क्या बात है, क्या व्यवस्था है। हाँ जी आ गए हम। सो कहने लगा सुन ले कान खोल के, क्या बोले आज हमने भी नहीं बनाया। भगवान बोले क्यों? बोले मैं नहीं बनाने वाला। अरे जब मुझे खाने को मिलना नहीं है तो क्यों बनाए, और तुम तो आदत से बहुत मजबूर हो। गुस्सा में बोलो भगवान ते, ध्यान देना। जे धरो आटा दाल बनाओ और खाओ, मुँह से नहीं बनत बनाए, ये भोजन आप बनावो अपने, मुँह से नहीं बनत बनाए। हम नहीं बना पाएंगे। और सुन ले, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, तुम आदत से इतने मजबूर हो कि एक लात और फिर दो फिर चार आत तो तुमने नहीं पार कर दी। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कहते समझाए। और हनुमान जी की तरफ इशारा करके बोलो, नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मुँह से नहीं बनत बना। अरे जे बानर ले आए आज कछु ना छोड़ो, जे धरो बना और खाओ। अब हनुमान जी और सब भैया देख रहे, अरे प्रभु ऐसा भक्त। भगवान बोले भैया सरल भक्त है, भक्त की राजी है, बनाने पड़ेगा। सो सब लगे। हनुमान जी पूछते झाड़ू दे रहे हैं और मेरे सज्जनों सीता जी भोजन का कार्य करवा रही हैं रसोई घर में। और ऐसा ही नहीं, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं। ये सभी बहनें सम्मान कर रही हैं। भगवान आपको सदा सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। तो आ जाइए। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे।
सियावर रामचंद्र भगवान की। भरत जी देखो भरण पोषण करने वाले हैं, सारी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो मेरे सज्जनों लक्ष्मण जी लगे, माता सीता, हनुमान जी पूछते झाड़ो, सब भक्त लगे। और जब जगत जननी मैया और राम जी जहाँ लगे हैं, सब रिद्धि सिद्धि सब आ गई और बोले हम भी प्रसाद पाएंगे। मैया हमें भी प्रसाद, हमें भी प्रसाद। अरे वाह, निकाल ले थोड़ा बहुत कुछ बचता, सोचे पीरे झंगावारे नहीं छोड़ेंगे। बड़ो सरल भक्त है भैया, कछु बोल सके बोल गोविंद भगवान की। इधर गुरुजी आए और गुरुजी ने देखा, बेटा हाँ कहाँ है तेरे भगवान? बोलो गुरुजी भले आए तुम। क्यों? देख रहे जहाँ एक, अरे भगवान की लाइन लगी ना, हाँ मैं तो भूखन मर गए, सब जी खाई। अब गुरुजी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे। बोला अब तो बड़ी मुसीबत है, प्रभु जी एक बार गुरुजी को दर्शन दो ना। बोले ना। क्यों? मेरे गुरुजी पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और आपने हमें दर्शन उन्हें क्यों नहीं? बोले इसमें कोई संशय नहीं, गुरुजी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन बोले तुम्हारे अंदर जो सरलता है वो सरलता तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, प्यारे सज्जनों यो रख जाए इधर बड़ा बड़ा। तो कहते हैं जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। तो नौ में सरल सब छल सनहीना और मम भरोसा ही हर्षना दीना। कहते हैं सरलता में बड़ी जल्दी भगवान मिलते हैं। आइए भाव से बोलेंगे तो भगवान ना पढ़े लिखे को, ना ऊंचे कुल खानदान में, ना जाति देखते, ना कुछ भी नहीं, केवल भाव देखते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा।